Hello everyone, in this video we are going to learn unit 4 of microprocessor. So let's start. In this video we are going to discuss all these topic. First one is what is programming? Programming क्या होती है? What is assembly language programming? Assembly language programming क्या होती है? And what is instructions and type of instructions? Instructions क्या होते हैं और कितने types के होते हैं? Okay, let's start. What is programming? Programming refers to a technological process for telling a computer which task to perform in order to solve problem. So programming basically एक technological process होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कैसे उसको कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं और कितने टाइम में करना है. राइट. सेकेंड पॉइंट इज you can think of programming as a collaboration between human and computer in which human create instructions for a computer to follow in a language program computer can understand. So प्रोग्रामिंग बेसिकली एक कोलैबोरेशन होता है ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में, जहाँ पे ह्यूमंस कोई भी इंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर है वो टास्क परफॉर्म कर पाए. राइट. Second topic was what is assembly language programming. Assembly language programming क्या होती है? And assembly language programming is a type of low level programming. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारा कंप्यूटर समझता है ज़ीरो और वन की फॉर्म. हमारा कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो और वन की फॉर्म ही समझता है, मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ही हमारा कंप्यूटर रीड करता है और उसी में ही राइट करता है. Second point is that communicates with the directly with hardware. Yes, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएँ. थर्ड पॉइंट इज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस यूज मेनोमिक्स कोड्स एंड मेटा स्टेटमेंट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. हाँ, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस मेनोमिक्स कोड और मेटा स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. एंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? एंड इंस्ट्रक्शंस इज अ बाइनरी पैटर्न designed inside the microprocessor to perform a specific function. Yes, instructions एक बाइनरी पैटर्न होता है जो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. वो कोई भी फंक्शन हो सकता है. आप कमांड दे सकते हैं कि दो नंबर्स ऐड करने हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया. अब वो कैसे ऐड करना है वो माइक्रो प्रोसेसर उसके लिए एक पैटर्न डिज़ाइन करेगा बाइनरी में. ओके. सेकेंड पॉइंट इज इन अदर वर्ड्स it is actually a command to the microprocessor to perform a given task on specified data. Yes, अगर हम और सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो ये एक कमांड होती है माइक्रो प्रोसेसर की जो एक स्पेसिफाइड डेटा को जो एक स्पेसिफाइड डेटा के डेटा पे परफॉर्म होता है. ओके. द एंटायर ग्रुप ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट. एंड द इंस्ट्रक्शन सेट डिटरमाइंस व्हाट फंक्शन द माइक्रोप्रोसेसर कैन परफॉर्म. हाँ, इंस्ट्रक्शन सेट हमको बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा और कौन सा नहीं करेगा. टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर में कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं? वैसे तो अगर हम बात करें माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस की तो यहाँ पे काफ़ी टाइप के मीन्स बहुत टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं बट मेनली थ्री टाइप के इंस्ट्रक्शंस माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करता है. फर्स्ट वन इज़ डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस की. डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास 5 तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं: मूव, लोड, स्टोर, पुश एंड पॉप. सो
फर्स्टली हम बात करते हैं मूव की, एमओवी। एमओवी का यूज़ माइक्रो प्रोसेसर तब करता है जब उसको नीड होती है अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कराने की, तब हम मूव का यूज़ करते हैं एमओवी। लोड, लोड इंस्ट्रक्शंस यूज़ जब करता है माइक्रो प्रोसेसर जब उसको लगता है कि अब हमको मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को लोड करना है। थर्ड इज स्टोर, स्टोर डेटा फ्रॉम अ रजिस्टर टू मेमोरी। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टोर का, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई डेटा है जो रजिस्टर से मेमोरी में लोड स्टोर किया जा रहा है। फोर्थ इज पुश, जब हम पुश एंड पॉप की बात करते हैं इट मीन्स कि हम स्टैक से या तो डेटा निकाल रहे हैं या तो हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। पुश का यूज़ करते हैं हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए, पॉप का यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए। इन माइक्रो प्रोसेसर पॉप डेटा फ्रॉम द स्टैक इनटू अ रजिस्टर, हम डेटा को पॉप कराते हैं स्टैक से और एक रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, add, subtract, multiplication, divide, and or. These type of instructions are used in arithmetic and logical instructions. अगर हम ऐड की बात करते हैं तो हम सबको पता है बेसिकली ऐड का यूज़ जब करते हैं जब कोई दो वैल्यूज़ दी हो और हमको ऐड करना हो। सेम सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, मल्टीप्लाई टू values, a multiply b, divide one value by another means b divided by a. And third instruction is control flow instructions. In this there are six type of instructions. JMP, which is unconditionally jump to a register specified address. जब हमको एक स्पेसिफाई एड्रेस दिया होता है और हमको वहाँ पे जंप करना होता है तो हम JMP का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज JE एंड JZ। इनका इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमको कोई कंडीशन होती है इफ़ इक्वल और ज़ीरो फ्लैग इज सेट, अगर वो इक्वल है और ज़ीरो फ्लैग सेट है तब हम जंप करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं JE और JZ का। अगर हम हमारा इंस्ट्रक्शन इफ़ नॉट इक्वल और ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट तो हम यूज़ करते हैं JNE और JNZ का। अगर हमको जंप करना है इफ़ ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू, देन हम यूज़ करते हैं JL JNGE का। कॉल का यूज़ करते हैं जब हमको सब रूटीन को कॉल करना होता है। एंड RET का यूज़ करते हैं जब हमको रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन, जब हमको सब रूटीन से रिटर्न चाहिए होता है। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा और सारे टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू।